अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में मैं आपको अपडेट करूंगा यूएई दुबई वर्क वीजा के हवाले से। क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्या दुबई के वर्क वीजा पाकिस्तानियों के निकल रहे हैं? क्या अगर आप पाकिस्तान से दुबई का अनस्किल्ड कैटेगरी का वर्क वीजा अप्लाई करेंगे तो वो निकलेगा, या फिर आप यूएई के अंदर मौजूद हैं तो आप वीजा तब्दील करवाना चाहते हैं किसी दूसरी कंपनी में तो आपका वीजा निकलेगा। इवन कि आप अगर यूएई के अंदर विजिट वीजा पे मौजूद हैं तो क्या आपका वीजा वर्क वीजा में कन्वर्ट होगा? आज की वीडियो में मैं आपको इसी पे अपडेट करूंगा कि पाकिस्तानियों के यूए के वर्क परमिट निकल रहे हैं, कौन सी कैटेगरीज के निकल रहे हैं, क्या लेटेस्ट अपडेट है। जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, आज की वीडियो में आपको यही बोलूंगा कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मजीद अगर आपका फिर भी किसी हवाले से कोई सवाल होता है तो वो नीचे आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात तो यह है कि अगर आप पाकिस्तान से अनस्किल्ड कैटेगरी का जो वर्क परमिट है वो अप्लाई करेंगे तो क्या वो आपका निकलेगा? अगर तो कोई कंपनी या फिर कोई अरबाब जिसका बिजनेस लाइसेंस फ्री जोन का है, यानी कि यूए की किसी भी स्टेट का अगर उसके पास लाइसेंस है जो कि फ्री जोन एरिया का लाइसेंस है, तो वो आपका अगर पाकिस्तान से आप बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो वहां से यूए से वो वीजा जब आपका अप्लाई करेगा तो उसमें फ्री जोन एरिया के वीजा निकलने के चांसेस काफी ज्यादा है। आप कह ले 80-90% लोगों का जो है वो फ्री जोन एरिया के जो बिजनेस लाइसेंस होल्डर्स हैं वो जब अपने एम्प्लॉय के लिए वीजा अप्लाई करते हैं अनस्किल्ड कैटेगरीज के तो वो वीजा फिर निकलते हैं। अब इसके अलावा अगर आप नॉर्मल जो वीजा है, यानी कि आप यूए की किसी स्टेट से अगर कोई बंदा फ्री जोन के अलावा अगर कोई वीजा आपका अप्लाई करता है, मतलब आप अनस्किल्ड कैटेगरी में आते हैं, तो उसमें फिर 50-50 चांसेस है। 50-50 चांसेस से जो है वो पाकिस्तान में अगर आप बैठे हुए हैं तो उस पर 50% ही ये कहा जाता है कि आपका वीजा निकलेगा। लेकिन ये बात कंफर्म है कि पहले तो बिल्कुल ही पाकिस्तान के वीजे जो थे वो बंद कर दिए गए थे, लेकिन अभी के लिए ये अच्छी बात है कि अभी कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ जो वीजे हैं वो पाकिस्तान से डायरेक्ट भी वर्क परमिट निकल रहे हैं। अब बात करें कि अगर आप स्किल्स कैटेगरी में आते हैं, स्किल्स कैटेगरी वही है कि अगर आपके पास कोई डिग्री है, कोई डिप्लोमा है या कोई आपके पास सनत है, तो उस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपने सबसे पहले जो है वो लाजम बात अपनी सनत, डिग्री, डिप्लोमा जो भी है वो अपने फॉरेन ऑफिस से जो है वो अटेस्ट करवा के, जो पाकिस्तान के अंदर यूएई एम्बेसी है उससे आपने अटेस्ट करवाना है। यूएई एम्बेसी पाकिस्तान में इस्लामाबाद में भी है और कराची में भी है, दोनों सेंटर्स हैं। या कॉन्सुलेट जो है वहां से आपने जो है वो अटेस्टेशन करवानी है, यानी कि आप फॉरेन ऑफिस से, फिर कॉन्सुलेट या फिर यूए की जो एम्बेसी है, ये तीन बेसिकली सेंटर्स हैं। वहां से आपने अपनी जो डिग्री है, जो डिप्लोमा है, उसको अटेस्ट करवाना है। उसके बाद आप उस बंदे को भेजेंगे, उस कंपनी को भेजेंगे जिस कंपनी ने आपका जो है वो वर्क परमिट निकलवाना है। तो वो कंपनी फिर अप्लाई करेगी तो उस पे जो है वो अभी फिलहाल के लिए जो जो अनस्किल्ड के अलावा जो जो कि स्किल्स कैटेगरीज के वीजे हैं वो निकल रहे हैं, वो अप्लाई होगा तो आपका वीजा निकलेगा, क्योंकि अभी जो है वो वर्क परमिट स्किल्स कैटेगरीज के जो है वो ओपन है, वो निकल रहे हैं। लेकिन अगर कोई बंदा यूए के अंदर मौजूद है और वो पहले किसी कंपनी में काम करता रहा और अब ये चाहता है कि मैं इस कंपनी से, उसका कॉन्ट्रैक्ट जो कि 2 साल का था वो पूरा हो गया, अब किसी दूसरी कंपनी में वो जाना चाहता है, तो अगर वो दूसरी कंपनी उसका वीजा अप्लाई करेगी और बंदा यूए के अंदर मौजूद है तो उसका वीजा भी जो है वो निकलेगा। इवन अगर कोई बंदा यूए के अंदर विजिट वीजा पे आ गया है और किसी कंपनी में जो है वो वीजा अप्लाई करता है स्किल्स कैटेगरी का, तो उसको यही इसी तरह से जो है वो डॉक्यूमेंट अपने जो है वो अटेस्टेशन करवाने पड़ेंगे और फिर वो वीजा अप्लाई करेगा तो उसका वर्क परमिट जो है वो निकलेगा। हाँ, ये बात जो है कि क्या अगर आप यूए के अंदर जो है वो ऑलरेडी अगर आप अनस्किल्स कैटेगरी के और पहले किसी कंपनी में अनस्किल्ड कैटेगरी का काम करते रहे, तो फिर अगर आप जो है वो पहले किसी कंपनी में करते रहे और कंपनी से 2 साल का आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म होने वाला है, अब आप चाहते हैं कि आप उसी कंपनी में दोबारा कंटिन्यू करें, तो आपका वो कंटिन्यू वीजा रिन्यूअल होगा। इवन कि आप किसी दूसरी कंपनी में भी अगर जाना चाहते हैं उस कंपनी को छोड़ के, लेकिन 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा हो गया, दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो फिर भी आपका जो है वो आपका वीजा जो है वो लगेगा। आपके पास जो 28 दिन का एक लिहाज से ग्रेस पीरियड होता है, आपने कोशिश यही करनी है कि आप उस 28 दिन के ग्रेस पीरियड में जो है वो अपना वीजा जो है वो किसी दूसरी कंपनी में अप्लाई कर लें, या उससे 1 महीना पहले ही किसी दूसरी कंपनी में जो है वो अपना वीजा आप अप्लाई कर लें, तो उस सूरत में आपका अनस्किल्ड कैटेगरी का वीजा निकलेगा, लगेगा। सो अनस्किल्ड कैटेगरी के वीजा की यही अपडेट्स हैं। जो कि स्किल्स कैटेगरी के जो वीजे हैं उनकी जो अपडेट है वो कुछ अच्छी है अभी फिलहाल के लिए। आने वाले टाइम में यूए गवर्नमेंट ने वैसे ये अनाउंसमेंट की है कि यूए गवर्नमेंट जो है जो ट्रैवल एजेंट सिस्टम्स है इसको प्रॉपर जो है वो खत्म करने जा रहा है। अभी फिलहाल के लिए यूए गवर्नमेंट ने यही कहा है कि किसी भी बंदे को जो है
जो ट्रैवल एजेंट से वीजा अप्लाई करेगा उसका वीजा जो है वो नहीं लगेगा। यूएई गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये बोला है कि अब ये जो ट्रैवल एजेंट सिस्टम्स है इनको खत्म किया जाए, स्पेशली यूएई के वीजा को लेके। हम जो है वो वीजा उसी बंदे को देंगे जो कि यूएई के किसी सफारत खाने से वीजा अप्लाई करेगा। एक लिहाज से कहीं ना कहीं पे अब यही है कि यूएई की एम्बेसी से जाके आपका जो वीजा होगा ये अप्लाई होगा। पहले आपको पता था कि ट्रैवल एजेंट जो थे उनको कोटा सिस्टम दिया जाता था, उस कोटा सिस्टम से वो ऑनलाइन अप्लाई करते थे तो वो वीजा निकलते थे। अब यूएई गवर्नमेंट जो है वो मेरे ख्याल में सेम इसी तरह से करेगी जिस तरह से तुर्की या जिस तरह से दीगर जो कंट्रीज हैं उन्होंने जो है वो अपनी एम्बेसी से वीजा वो अप्लाई करते हैं। ड्रॉप बॉक्स सिस्टम रखा हुआ है या फिर वो जो है वो फिजिकली बंदे को बुला के भी जो है वो चेक करते हैं। मेरे ख्याल में अब यूएई गवर्नमेंट भी जो है वो इसी तरह का वो कानून आने वाले दिनों में जो है वो लेके आ रही है। सो अभी फिलहाल के लिए ये नहीं कहा जाता कि ये खाली विजिट वीजा होगा या वर्क वीजा होगा। ये आने वाले दिनों में जो है वो प्रॉपर अपडेट्स आएंगी। क्या वर्क वीजा का भी कुछ इसी तरह से स्टेटस होगा या फिर खाली विजिट वीजा तो इस तरह से ऑलमोस्ट कर दिया गया। अभी ये जो ट्रैवल एजेंट सिस्टम है इसको खत्म करने लगी है यूएई बिल्कुल ही। सो मैं उम्मीद करता हूं जो भी आपका दुबई वर्क वीजा और यूएई वर्क वीजा के हवाले से सवालात थे आज की वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। मजीद अगर आपका फिर भी कोई सवालात होता है तो वो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं।